Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi और जैसा कि पिछली लेक्चर में मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि अपडेटेड सिलेबस ऑफ द CCE कंबाइंड कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो ली जाएगी 2024 की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, उसकी प्रिपरेटरी वीडियोस जो हैं मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, मैं कर दूँगा इंशाल्लाह मेरे चैनल पे, जिसमें आज ये फर्स्ट लेक्चर होगा। एंड पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो है, इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एसएससी के पुराने सिलेबस को देखते हुए और मींस के जो अभी न्यू सिलेबस प्रोवाइड किया गया है एंड पास पेपर्स को देखते हुए जो क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं वो आज जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ और जो भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग द सीसीई 2024 हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि ये फॉर्म्ड हुई थी, किस ईयर को फॉर्म्ड हुई की थी। सीसीई के क्वेश्चंस के तहत हम जो है ये वीडियोस बना रहे हैं, वहीं से पास पेपर्स को देखते हुए ये जो हैं वो एमसीक्यूज बनाए गए हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे पहले क्वेश्चन था वो फॉर्म हुई थी 1945 को, ठीक है। और अगर डेट पूछी जाती तो हम डेट भी मेंशन करते, जो कि है 24th ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। 24th ऑफ द अक्टूबर 2000 नहीं बल्कि 1945। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि है यहाँ पे अबाउट द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एडम स्मिथ इज नाउन एज द फादर ऑफ economics. Okay, so these type of questions and from the everyday science, current affairs and Pakistan affairs, all the questions can be asked, so we shall prepare them very well. Okay, the largest planet of our solar system, यहाँ पे हमने देखा था कि celestial bodies से भी क्वेश्चन सिलेबस में, पीछे जो सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें celestial bodies से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, तो सोलर सिस्टम में सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो हमारे पास जुपिटर होता है। और माना जाता है कि 109 ज़मीनों को अगर हम रखें, ठीक है, एक साथ, तो ये सूरज के इक्विवेलेंट होंगी, ठीक है। ओके, तो फोर्थ नंबर पे एमसीक्यूज हमारे पास है पाकिस्तान नेशनल एंथम, जो कि इस कंपोज किसने किया था। नेशनल एंथम की ट्यून जो है वो अहमद गुलाम अली छागला, ठीक है, छागला बोलते हैं। अहमद गुलाम अली छागला ने ये क्या की थी, ट्यून कंपोज की थी नेशनल एंथम को, और लिखा था हफीज़ जालंधरी ने। एंड विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा जो है हमारे पास ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, तो ये इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है, वो है हमारे पास, यहाँ पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज जो है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें सीसीई के रिगार्डिंग, द बुक, फेमस बुक है हमारे पास द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो किसने लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके राइटर्स एडम स्मिथ हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगर। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इसको ही कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बनेंगे। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव। अर्थ के पास उसकी नेचुरल सैटेलाइट्स कितनी है, तो नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास सिर्फ एक ही है, जिसको हम बोलते हैं मून, और इसका नाम जो है ल्यूना, ठीक है। क्या नाम है इसका, ल्यूना। मून का नाम ल्यूना है, और ये जो है हमें मीन्स के हमारा वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद केमिकल फार्मूला साल्ट जो है, ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो NaCl द केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट, और इसके कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला है। कॉमन साल्ट की जगह पे यहाँ पे अगर रॉक साल्ट लिखा जाता तो ये भी इसका फार्मूला यही होता, और टेबल साल्ट या फिर स्पून साल्ट भी ये इसके नाम हैं। ओके, उसके बाद कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया पूछा जा रहा है। कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया रियाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे इसको। एंड उसके बाद है हमारे पास द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी, तो येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। उसके बाद
लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड इज़, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है? तो यहाँ पे सहारा इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे रिगार्डिंग द सीएसएस सिलेबस। तो ये व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस? तो देर आर मीन्स के काफ़ी सारे हमारे पास स्केल्स हैं, काफ़ी सारे हमारे पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। एक सेल्सियस से, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन, ठीक है, जो कि लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हम सेल्सियस को यानी कि सेंटीग्रेड स्केल को यूज़ कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि है द कंट्री विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ H2O। यहाँ पे हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। अगर इसका आइसोटोप यानी कि डिटोरियम यूज़ करें तो D2O होगा, ठीक है, D2O होगा। और D2O जो है हैवी वाटर के लिए यूज़ होता है, D2O। ओके, तो दिस इज यूज फॉर द हैवी वाटर। उसके बाद द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम बॉटनी कहेंगे, जो कि इसका करेक्ट आंसर जो है हाईलाइटेड है पहले से ही आपके लिए। दिस विल बी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और ये बॉटनी वर्ड जो है वर्ड ब्यूटेन से निकाला गया है, ब्यूटेन से निकाला गया है। एंड दिस विल बी द ब्यूटेन से ये पॉइंट निकाली गई है। ओके, ब्यूटेन से निकाला गया है ये वर्ड बॉटनी, जिसको हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउंड। ये बैटल कब लड़ी गई थी? तो यहाँ पे 1757 में ये बैटल लड़ी गई थी। उसके बाद हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन को इन्वेंट करने वाले कौन हैं? तो टेलीफोन को इन्वेंट करने वाले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल। अलेक्जेंडर ग्रैम बेल जो हैं उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे पास लार्जली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कौन सी चीज़ से कंपोज है? तो हमारे पास नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास 78% ऑफ द यानी कि मिक्सचर ऑफ एयर, यानी कि एयर में 78% प्रेजेंट होता है। तो मोस्टली अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होगा वो इस पे क्या है, डिपेंड करेगा लार्ज अमाउंट में। उसके बाद 20th नंबर एमसीक्यू से हेड क्वार्टर का पूछा जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसको हम बोलते हैं। तो क्या ये न्यूयॉर्क में है? नहीं, ये हैगी में लोकेटेड होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दीज वर द फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मज़ीद जो है आगे जो हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो हार्ड लेवल के भी हैं और यहाँ से बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर कंसिस्ट होने वाला है वो 200 क्वेश्चंस का आने वाला है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 66 जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे और 33% पासिंग होगा। तो 33 के हिसाब से मार्किंग जो होगी वो 66 होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।